लगा दी माइक बता माइक होगा पेन काम दिया आप चाहते हैं मैं बोलूं कि आप पूछेंगे? हम पूछे थे। अच्छा, पूनम जी, आज इतने दिन हो गए आप लगातार अनशन पर हैं, कल कुछ घटनाक्रम भी हुआ था, क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम पर जो हुआ और आज भी जो है आपका अनशन जारी है? जी, हम इसे दुर्भाग्यपूर्ण समझते हैं क्योंकि मुझे नहीं पता था कि भारत में एक लोकतंत्र, वो भी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, लोग मौन व्रत पर भी यहाँ नई दिल्ली में नहीं रह सकते, ऐसा नहीं मालूम था मुझे। मैं तो समझता था कि लोकतंत्र की बहाली सिर्फ जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ज़रूरत है। यहाँ जब पुलिस ने व्रत पर मौन बैठे लोगों को ज़बरदस्ती पकड़ के ले गए और डिटेन किया, तो कारण हमें ये बताया कि यहाँ पर धारा 163 जो कि पहले दफ़ा 144 होती थी, वो लगा है। अब ये धारा 144 बहुत विशेष परिस्थितियों के लिए बनी है, वरना हमारा संविधान हमें आज़ादी देती है, बोलने की आज़ादी, घूमने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड मूवमेंट। तो इसको कभी कभी सस्पेंड करते हैं जब रीजनेबल ग्राउंड फॉर वायलेंस, ऐसे उपद्रव होने के डर हों। कल यहाँ कुछ भी नहीं था रीजनेबल फियर ऑफ एनी डिसरप्शन, सब यहाँ नारा तक नहीं लगा रहे थे, कोई प्लेकार्ड, कोई बैनर नहीं, खामोशी से बैठे। तो ऐसे में इसका प्रयोग करना और फिर उसके ऊपर हमें बताया गया कि ये धारा तो यहाँ पर कंटिन्यूअसली लगी है, परमानेंटली 2020 की। तो ये धारा इसलिए नहीं बनी है, जहाँ तक मुझे पता है, वकील और न्यायालय के ज्यादा बोल सकते हैं इस पर। तो ये टेम्पररी इन नेचर है, तो एक टेम्पररी उसको परमानेंटली कैसे लगा सकते हैं? मैं तो सोचता हूँ इस पर संज्ञान लेना चाहिए हमारे माननीय अदालतों को, और ऐसी चीजें शोभा नहीं देती हैं किसी भी लोकतंत्र के लिए। भारत तो छोड़िए, लोकतंत्र की जननी है, माँ है। तो ये मुझे बहुत दुख लगा, और मुझे दुख इस पर भी लगा कि लोग जो इस सब को चुपके से सहते जाते हैं। आपकी जो चारों डिमांड है, क्या उन पर कोई बातचीत शुरू हुई? क्या आप क्या चाहते हैं इस पूरे मामले में? नहीं, औपचारिक कोई बातचीत नहीं शुरू हुई, लगता है हमारे मरने के बाद ही शुरू होगी, तो वही सही। आप बड़ी बात कह रहे हैं कि हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हम कह रहे हैं। अब 28 दिन कोई मामूली बात नहीं है भूखे रहना, तो उसमें कुछ भी हो सकता है, मगर जो भी हो उससे अगर लद्दाख को संरक्षित किया जा सके तो भारत की सीमा सुरक्षित होगी। मैं हैरान हूँ कि हमारे सरकार को हमारी नहीं, लद्दाख के लोगों की नहीं, तो भारत की सीमा की सुरक्षा का तो ध्यान होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से लद्दाख के साथ व्यवहार कर रहे हैं, इस जैसे 150 लोग पैदल चलकर दिल्ली आते हैं मगर 10 मिनट की समय नहीं दी जाती है, 1 महीना चलकर आते हैं आखिरी नागरिक, आखिरी सीमा से। तो इससे लद्दाख के लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंचेगी और इससे उनका जो जज्बा है वो कम होगा, और ये बहुत खतरनाक हो सकता है कभी भी कोई भी संघर्ष हो। मैं ये नहीं कहता हूं कि उनकी देशभक्ति बाकी देश से कम हो जाएगी, मुझे तो डर ये है कि बाकी देश के बराबर हो जाएगी। आप समझ रहे हैं? वो शायद उस उत्साह से युद्ध भूमि में न जाएं
जिस तरह से वो जाते रहे हैं बिना वर्दी बिना तनख्वाह के, सैनिकों को रसद पहुंचाते, घर से खाना पका कर ले जाते, जख्मियों को नीचे लाते, उसमें कमी आ सकती है। मेरा ये डर है, मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा होगा, मगर डर है अगर वो ये महसूस करें कि जब तक देश को हमारी जरूरत थी तो उसके लिए हमें काम में लाया गया, अब जब लद्दाख को देश की जरूरत है तो हमें ठुकराया गया, रख दिया गया। और ये कोई एक दो लोगों की मांग नहीं है, पूरा लद्दाख लेह से लेके कारगिल तक, बुद्धिस्ट, मुस्लिम्स, हर दल, हर धर्म, हर समुदाय के लोग इस पे जुड़े हैं। वो आप देख सकते हैं, जब 1 लाख की जनसंख्या वाले लेह में 30,000 लोग तो पैदल चल के जुटे थे लेह के पोलो ग्राउंड में, तो इससे भी तो सरकार देख सकती है। ये सरकार के लिए आप अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं। मैं एक तरह से भारत के लिए भी जान दांव पर लगा रहा हूँ, क्योंकि लद्दाख के सुरक्षा और संरक्षण में ही भारत की सुरक्षा है। एक बार दोबारा से हम अपने चैनल चलते चलते 802 पे आप सभी दर्शकों और अपने सब्सक्राइबर का जो है आभार और अभिनंदन करते हैं। कैमरे के आगे से मैं सुभाष चंद्र झा और कैमरे के पीछे से मेरे सहयोगी अनिल दुपारे हैं, और हमारे साथ अभी जो बैठे हुए हैं इस मोमेंट में, अब वो किसी परिचय के मोहताज नहीं रहे। हम मेहंदी शाह की बात कर रहे हैं। मेहंदी शाह से हमने पहले भी बात करी थी, और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि मेहंदी शाह जो है लेह अपेक्स बोर्ड के सदस्य भी हैं और युवा हैं, और सर की सोशल मीडिया की टीम से भी जुड़े हुए हैं, और मीडिया का प्रबंधन भी इस मोमेंट के लिए जो है देखते हैं। तो मेहंदी सर, सबसे पहले तो आपका जो है बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम अपने चैनल चलते चलते पे। बहुत बहुत शुक्रिया, और चलते चलते कि तमाम दर्शकों को मेरी तरफ से जो लद्दाख से जुड़े, बाकी जो लद्दाख के बाहर है उनके लिए नमस्कार। तो आप लोग हमारे साथ शुरुआत से ही इस यात्रा को कवर कर रहे हैं हिमाचल से, तो इसके लिए मैं चलते चलते की टीम को धन्यवाद कहना चाहूँगा। ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपके इस यात्रा और आंदोलन और इस विचारधारा के साथ जुड़कर इतने समय तक वहाँ से चलते चलते यहाँ तक चले आए। तो मैं मेहंदी शाह जी आपसे जानना चाहता हूँ कि कल हम लोग भी यहाँ पे आए थे, और काफ़ी यहाँ पर जो पूरा, जैसा कि हमने देखा कि पुलिस ने पूरी छावनी में तब्दील कर दी थी, और दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी बहुत सारे बच्चे आए थे। तो कल के वाकयात के बारे में मुझे कुछ बताएं आप जो है। तो कल तो हम लोगों ने जो प्लान किया गया था, आपको पहले मालूम होगा कि संडे के दिन हम लोगों ने एक मौन व्रत का कॉल दिया था, और जो भी वॉलंटियर्स यहाँ आना चाहते हैं लद्दाख भवन में, इसी पार्क में जी, तो हम कुछ धरना प्रदर्शन का नहीं बल्कि सिर्फ एक उपवास रखना चाहते थे क्लाइमेट के नाम। तो काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पे अलग अलग जगहों से, अलग अलग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, और हमारे बहुत सारे समर्थन करने के लिए बहुत लोग आए, और यहाँ पे जो मौन व्रत शुरू हुआ, और न ही हमारे पास कुछ प्ले कार्ड था, ना कुछ स्लोगन हम लगा रहे थे, नारेबाजी हो रहा था, हम साइलेंटली सिर्फ यहाँ पे मौन व्रत करने आए थे। तो पुलिस ने अगेन एक 163 के बहाने हमें यहाँ पे अलाउड नहीं किया गया, रुकने बैठने नहीं दिया, और जो यहाँ पे स्टूडेंट आए थे अलग यूनिवर्सिटी से, उनको हटाया गया। और उनको हटाने के लिए पुलिस ने पहले ये नहीं बताया कि 163 का मतलब क्या है। वो समझाना भी मुझे लगता है पुलिस की जिम्मेवारी होती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, बल्कि पुलिस ने उन लड़कों को यहाँ से हटने के लिए धमकी दी है, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत दुख की बात है। उन्होंने धमकी दी कि इनके करियर के साथ ये होगा, और काफ़ी बच्चे जो है हमारे पास आए, मेरे से बातचीत, उन्होंने कहा कि हमें पुलिस जो है वो करियर को लेकर इस तरह से धमकी दे रहे हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें, अगर 163 की ही बात करना था तो वो समझा सकते थे, लेकिन बच्चों को, स्टूडेंट को, जो हमारे इस देश के भविष्य है, उन लोगों को इस तरह से डराना, धमकाना, मैं समझता हूँ एक बहुत ही दुख की बात है और बहुत ही गलत बात है, और ये कोई लीगल बात भी नहीं, इलीगल। तो उसके बाद हमारे काफ़ी लोग बाहर से भी आ रहे, तो बैरिकेटेड किया गया, और बैरिकेड के उस साइड से और इस साइड से भी किसी को आने नहीं दे रहे थे। और वहाँ पे पुलिस ने फिर जब देखा कि संख्या बढ़ते ही जा रहा है और यहाँ से भी लोगों को निकाला गया, उसके बाद पुलिस ने लगभग 60 से ज़्यादा छात्राओं को और हमारे समर्थकों को डिटेन किया गया, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ मौन व्रत के आए थे, ना हम कुछ वायलेंट करने वाले थे, ना करना था, ना ऐसे ही हम कर भी रहे थे जी।
तो उस समय में जैसे 60-61 लोगों की बात हुई कि उनको डिटेन किया गया, मैं भी यहाँ पर था तो हमें भी खदेड़ दिया गया, क्योंकि अल्टरनेटिव मीडिया को जो है मीडिया का दर्जा प्राप्त नहीं है, तो हमें वो उस तरह की कोई प्रोटेक्शन नहीं है। हमने भी यहाँ पे देखा, जो मैं कुछ छात्र छात्राओं के साथ था, उनमें बहुत दहशत थी, वो बिल्कुल। उसको जो है दहशत लेकर की के। वजह से तो बहुत सारे बच्चों के ऊपर डर था, और वो दहशत का बयान हमसे कर रहे थे, जो बार बार बोल रहे थे कि हमें करियर को लेकर, है ना, उस तरह की धमकियां दे रहे पुलिस। तो इसी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से डर के निकल भी गए, और जो नहीं डरे, जो बैठे हैं, उनको तो डिटेन किया गया। जी जी, तो ये जो डिटेंशन जो है कब खत्म हुआ? उसी शाम को, जब उन पे काफी प्रेशर बना, जी, जी। डिटेंशन भी लीगल था, है ना, और 163 के बहाने बाकी हमें तो समझ में नहीं आता कि 160 है तो हर जगह लागू होना चाहिए। यहाँ पे इसी, और ये थोड़ा वीआईपी जोन भी कहते हैं, जी जी तो सिर्फ वीआईपी के लिए है, या अगर ऐसा है तो कल यहाँ पे 200-300 लोगों का तो बिल्कुल 163 का वायलेशन ही हो रहा था, जी जी। है ना। तो 163 मुझे लगता है कि एक्सक्लूसिवली हमें ही रखा गया, और हमारे कल मौन व्रत का मतलब यही था कि 163 को तोड़ना, तो है ना, डिटेन किया गया। जी। सोनम सर ने भी इस बात की चर्चा करी अपनी सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू, और हम लोग भी ऐसा ही समझते हैं कि धारा 144 जो अब भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत जो 163 हो गया है, उसका जो है बेजा इस्तेमाल हो रहा है। गलत और इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, बेजा इस्तेमाल हो रहा है, मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सप्रेस करने के लिए, बिल्कुल। और इस तरह की जो है चीज़ों को जो है कर्व करने के लिए, जैसा कि सर अभी भी बता रहे थे कि जो इसका जो नियम है वो जो है बहुत जो है आपातकालीन परिस्थितियों में जब बहुत इमरजेंसी और टेम्परेरी इन नेचर जो हम बोलते हैं ना, ऐसा जी, नहीं कि जी, आप हर दिन, और इतने जब से हम आए तब से ही 163 लगा के रखा। जी, तो जी। 163 उन केसेस में होता है जहाँ पे बहुत सिक्योरिटी का थ्रेट हो, बहुत बम ब्लास्ट होने का खतरा हो, बहुत कम्युनल चीजें होने का खतरा हो। जी जी यहाँ जी। तो कुछ भी था नहीं, उसके बाद भी 163, जब भी हम लोग 5 लोग यहाँ बैठते तो 163। हाँ, तो काफी। ये बहुत ही उस कानून का ही मैं समझता हूँ कि एक गलत प्रयोग कर रहा है। और काफी सिविल सोसाइटी के लोग भी यहाँ पर जो है इकट्ठा हुए थे, न जो सिर्फ छात्र स्टूडेंट्स, बल्कि बहुत सारे सिविल सोसाइटी के लोग, बहुत सारे वकील लोग, हर लोग आए थे यहाँ पे, और बहुत सारे औरतें भी आई थी, आप लोगों ने देखा होगा। जी 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 जब सोनम सर के साथ तो आखिर में तो 3 ही महिलाएं वहाँ पे बची थी, और किसी को बैठने नहीं दे रहा था। जी जी। तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि लोकतांत्रिक देश में अगर पीसफुली प्रोटेस्ट करने के पहले परमिशन नहीं मिलते हैं, परमिशन देते नहीं, और देने के बाद फिर बार बार ऐसे कानून, ऐसे चीज़ें को लेके आते हैं बार बार, जो टेम्परेरी नेचर होता है, जो भी बहुत ही इमरजेंसी आपातकालीन स्थिति में लागू होता है, वो ना मुझे लगता है कि एक लॉ के एक बहुत गलत इस्तेमाल भी हो। एक प्रश्न और मेहंदी जी आपसे, कि सोनम सर के साथ जो अन्य और पदयात्री जो अनशन पे बैठे हुए हैं, उनके स्वास्थ्य का अभी क्या हाल है? उनका स्वास्थ्य का, हाँ। तो स्वास्थ्य जैसे कि उतना अच्छा नहीं है, और इतना खराब भी नहीं है फिलहाल। जो लोग अनशन पे हैं उनका अब अच्छे से, मतलब उस तरह की ऊर्जा नहीं रहा, अच्छे से अब वो उठ नहीं पा रहे, तो ज्यादातर वो रेस्ट करके ही एनर्जी को कंजर्व करने की हालत में है। और बीपी लो हो गया है ना, शुगर नॉर्मल से काफी लो है, सभी का लो हो चुका है जो अनशन पे है, तो होगा भी, क्योंकि आज 9वां दिन है। तो इस तरह की है, और हमें मतलब डर भी है कहीं हमारे अनशन में जो लोग बैठे हैं, कुछ लोग 80 साल 70 साल के हैं, और महिलाएं हैं, उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए अनशन की वजह से, और हमें सर की हेल्थ को लेकर भी बहुत ही कंसर्न। अभी जी, एक दिन पहले सर ने जो है एक मुहावरे का जो है इस्तेमाल किया, मैं भी अक्सर करता रहता हूँ इस मुहावरे का इस्तेमाल, कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो मैंने यात्रा के दौरान भी जो है सुना कि सोनम सर कहते थे कि वचनों को याद कराने की ये यात्रा है, कि जो मांगा जा रहा है वो देने का वादा किया गया था। तो उस पर क्या कहना चाहते हैं? तो पहले तो हम वही ये चीजें हमने पहले भी कहा है, तो वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने किसी को वचन दिया है, जी जी, तो उस पर खड़ा उतरना भी चाहिए, और उसकी मुझे लगता है जैसे कि उसकी सुनवाई भी होनी चाहिए कोर्ट्स में, है ना। ऐसा नहीं होगा कि एक देश के बहुत बड़े पार्टीज आके आपको वचन देके फिर उस वचन से बाद में मुकर जाए, तो ये तो
लोकतंत्र में बहुत ही दुख की बात है। हम यहाँ पे सरकार से मांगने नहीं आए हैं, हम सरकार को सिर्फ याद दिलाना है। देखिए, आपने चुनाव जीता, एक बार नहीं 2 बार चुनाव जीता। आपके मैनिफेस्टो में, आपके घोषणा पत्रों में जी जी दूसरे और पहले अंक पे आप लोगों ने रखा है। आपने खुद कहा है कि हम आपको 6 शेड्यूल ला के देंगे, आप 6 शेड्यूल के अंदर डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद उस वादा खिलाफी करना, उस वचन से मुकराना, इसी बात को तो हम याद दिलाना है। इसीलिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार भी इस चीज से डरे हुए कि कहीं इस तरह के जो झूठे वादे हैं जी जी जो लोगों के साथ किया जाता है चुनाव के लिए, जी जी वो कहीं एक्सपोज ना हो जाए। और तमाम जो राजनीतिक दलों को भी मुझे लगता है कि कभी भी चुनाव जो वादे करने हैं मैनिफेस्टो में रखना, तो बहुत सोच समझ के और सीरियसली रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि जनता के साथ धोखाबाजी और खिलवाड़ ही करते हैं। जी जी जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतना समय आपने हमारे चैनल के लिए निकाला और इतनी सारी जो जानकारियाँ हमारे साथ शेयर की। और आशा करता हूँ कि आगे भी कि सिंस हम एक लंबे समय से इस मुहिम को कवर कर रहे हैं, तो आगे भी इसी तरह की सहयोग की आपसे जो है गुजारिश रहेगी, अपेक्षा रहेगी। और हम भी आपको सहयोग हमेशा करते रहेंगे। और आप जी, पहले से जी। भी हमारे साथ जुड़ा था, तो हम कोशिश करते रहेंगे साथ में मिल के। और जी। आप जितना कोशिश करें इस आवाज को, हम आपकी आवाज़ हिमालय में को बचाने की आवाज हम को, आपकी आवाज़ पर्यावरण में की अहमियत को कैसे जी। लोगों तक ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचाएं, मुझे लगता है ये हम सब की एक जिम्मेवारी है। जी, और जी, आप तो बिल्कुल। थोड़ा, क्योंकि आप मीडिया से हैं, तो आपके ऊपर एक ज्यादा जिम्मेवारी भी है। तो यही हमारे आपसे गुजारिश। हमको हमारा पूरा प्रयास रहेगा। जी और आप सभी का ख्याल रखिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस रात की सुबह ज़रूर आएगी। जी जी, श्योर, थैंक यू। थैंक यू। हाँ सर, जैसे कल देखा था, कल बहुत पुलिस आई हुई थी और कल का बहुत मतलब माहौल इतना ज़्यादा था कि आप बताओगे कल के एक्सपीरियंस के बारे में। कल जो है एक मौन व्रत रखना था, जो अपडेट दिया गया था कि सबको कि हम बाहर जो है एक दिन का मौन व्रत रखेंगे, जहां पर 150 से ज़्यादा लोग आए हुए थे। लेकिन उनको आने से पहले ही दोनों रोड के साइड के तरफ बैरिकेड्स लगाया गया, तो कोई मतलब आ ना सके यहाँ पर, इसीलिए बैरिकेड्स लगाया। तो वो लोगों का यही कहना था कि मतलब ये यहाँ पर आप लोग इस तरह प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, जबकि ये प्रोटेस्ट भी नहीं था, ये एक मौन व्रत था। और यहाँ कोई नाराबाजी या कोई पोस्टर का हमने कोई वो नहीं किया था। लेकिन जब पुलिस इतना आया कि वहाँ से 62 लोगों को डिटेन किया, जिनमें से जो अनशन पर रहने वाले 5 लोगों को भी साथ में हिरासत में लिया गया और इस तरह ट्रीट किया गया कि जैसे यहाँ पर हम कोई दंगा फसाद कर रहा है, उस तरह हमें लेके गया। रही बात डिटेन किया, हम उससे मतलब लगता है कि वो लोग किस लिए डर रहे हैं। और कहीं अधिकारी जो बड़े ओहदे पे आते हैं, मुझे कहने लगे कि तभी तुम्हारे मैं कैरियर तबाह कर दूंगा, और जैसे कहने लगे कि जहाँ सड़े हो वहीं सड़ जाओ। तो ये बिल्कुल लहजा ये गलत है। और मैं यही सोचता हूँ कि उस कैरियर का क्या, जहाँ लोगों को बोलने का हक़ नहीं है, तो मैंने उन्हें कह दिया था कि कर दो तक मतलब कैरियर तबाह, उससे मैटर नहीं करते, बोलने का हक़ होना चाहिए। डेमोक्रेसी है, राइट टू डेमोक्रेसी है, राइट टू वॉइस है। तो यही चीज़ें हुआ। फिर हमें डिटेन किया मंदिर मार्ग पुलिस थाना में, जहाँ 6 बजे हमें छोड़ दिया गया और हम यहाँ फिर वापस आए। और अभी जंतर मंतर का कोई परमिशन नहीं मिली वो उसका तो कोई पता नहीं है, वो वकील बात करेंगे, जो वकील तो हमारे डेट तरफ से डेट लग दी रहा है। होगी ना सर उन्होंने हाँ, आपको? डेट शायद 22 है। 22 को डेट दी हाँ है। जी। तो काफ़ी लंबा टाइम दे दिया वो तो। लंबा बहुत टाइम इसलिए दिया था कि उनको लगता है कि अगर इतना टाइम हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे यहाँ अनशन पे, लेकिन हमारे पास इतना जुनून है कि हम सर्वाइव कर पाएंगे।